सो हेलो क्लास 11th। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू क्लास 11th। और अगर आपने क्लास 11th में ह्यूमैनिटीज़ ले रखी है तो ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड 3 सब्जेक्ट जो हमारा हिस्ट्री हिस्ट्री पॉलिटी पॉलिटी और जियोग्राफी, आप इन तीनों के लेक्चर्स फ्री नोट्स अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारे लेक्चर बिल्कुल फ्री होंगे, हमारे नोट्स भी बिल्कुल फ्री होंगे और टाइम टू टाइम आपको आपके फ्यूचर से रिलेटेड गाइडेंस भी दी जाएगी। ठीक है, नीचे पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप नीचे से प्लेलिस्ट से जाके अपना जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो को देख सकते हैं। और ये जो हमारा चैप्टर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, ये हमारी फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर है। आप अपने बुक में इंडेक्स खोल लो। ठीक है, सिलेबस का ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के और स्ट्रेटेजी का वीडियो बना के मैंने डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख लो। ठीक है, तो देखो आपकी जो पहली बुक है ना, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इट प्रोवाइड यू गेटवे टू स्टडी इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आपको कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है तो आप इस बुक को स्किप नहीं कर सकते। इस बुक को आप पढ़ के डायरेक्ट लक्ष्मीकांत जो हमारी एडवांस बुक होती है सिविल सर्विसेज के लिए, उस पे आप डायरेक्ट जंप कर सकते हो। ये बुक इतनी इंपॉर्टेंट है। आप अगर आपको पॉलिटिक्स सीखनी है शुरू से तो आप इस बुक को पढ़ लो। इस बुक के बाद कोई भी एडवांस बुक आप उठा सकते हो। ठीक है, तो देखो साइंटिफिकली ये माना जाता है कि अगर आपको कोई बड़ा टास्क मिला हुआ है और आपको इजी उसको करना है तो आपको क्या करना होता है, उस बड़े टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो सेम स्ट्रेटेजी हम फॉलो करेंगे आपके लिए। ठीक है, हम आपकी पूरी बुक को, यानी बुक के अगर 10 चैप्टर हैं, जैसे ये हमारा पहला चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, तो इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। 4 पार्ट देखो, हम आगे हम दिखा देते हैं आपको। देखो, पहली बुक जो है, आप पहला चैप्टर जो है आपका, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट जिसमें हम व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, द अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एंड हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, ये पढ़ेंगे। मेड, सॉरी। तो ये 4 चीज़ें हम एक टॉपिक में पढ़ेंगे पहले वीडियो में, और 4 चीज़ें आने वाले दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, 4 चीज़ों और उसके बाद आपका जब स्टार्ट होने वाला रहेगा, बोर्ड स्टार्ट होने वाला रहेगा, तब इसका 1 शॉट भी ले आएंगे। ठीक है, उसके लिए आप टेंशन मत लो। देखो, सबसे पहले आपका जो चैप्टर स्टार्ट होता है ना, वो एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट होता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है आपका, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये चैप्टर आपका इसी क्वेश्चन के साथ स्टार्ट होता है। और जितने भी पॉइंट्स आपके बुक में दिए हुए हैं, वहाँ उन सबको मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट में लिया है। ठीक है, मैंने एक फ्लो चार्ट में बना दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो याद करने में, एक ही जगह आपको पाँचों के पाँचों पॉइंट मिल जाए। ठीक है, इन पाँचों को हम अलग अलग करके देखते हैं एक बार में कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है आखिरकार। ठीक है, आखिर हमने 2 साल 2.5 साल बना लगा के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो हमें ज़रूरत क्यों है इसकी। ठीक है, देखो, सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन का हमें ज़रूरत क्यों होती है, उसका जो पहला पॉइंट है, हमें क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सेट ऑफ बेसिक रूल्स। ठीक है, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस इन सोसाइटी। जैसा कि फॉर एग्जांपल, हमारी सोसाइटी बहुत डाइवर्स है। ठीक है, सोसाइटी में बहुत सारे हमारे कम्युनिटी रहती हैं, अलग अलग कम्युनिटी रहती हैं। ठीक है, जैसी सोसाइटी में रीजन के बेसिस रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड है, लैंग्वेज पे के बेसिस पे डिवाइड है। ठीक है, ऐसी ऐसे ऐसे हमारे सोसाइटी में बहुत सारी डाइवर्स है हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा। ठीक है, कोई रिच है, कोई पुअर है, कोई यंग है, कोई ओल्ड है, बहुत वैराइटीज़ है हमारी सोसाइटी में। ठीक है, डाइवर्स है हमारी सोसाइटी। अब जब डाइवर्स है तो जाहिर सी बात है कि कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे हमारी सोसाइटी कुछ कम्युनिटीज़ में डिवाइडेड है रिलीजन के बेसिस पे, जैसे हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए। ठीक है, तो हिंदुओं के लिए हिंदू लॉ है, मुस्लिम के लिए इस्लामिक लॉ है। तो देखो, सबके अलग अलग लॉ हैं और रहना सबको एक ही सोसाइटी में है, तो कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस तो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या करना चाहिए, इसलिए क्या होता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, वो कुछ बेसिक रूल प्रोवाइड करता है, जिस पे ये सारे कम्युनिटी के लोग, जितने कम्युनिटी हैं, जितनी डाइवर्स कम्युनिटी हैं, सब उस पे एग्री करते हैं। ठीक है, इसी वजह से हम साथ में रहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने कुछ बेसिक रूल को एग्री किया हुआ है, जो हिंदू भी मानता है, जो मुस्लिम भी मानता है। ठीक है, समझ में आई। तो पहला
आपका जो पॉइंट है, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड सेट ऑफ बेसिक रूल दैट अलाउ द मिनिमल कोऑर्डिनेशन। मिनिमल कोऑर्डिनेशन ही रहने लायक हमारी सोसाइटी को क्या बनाता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, ठीक है। डाइवर्सिटी के बावजूद हम क्यों हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ बेसिक रूल बता दिए हैं, ठीक है। मिनिमल कोऑर्डिनेशन ही देता है हमारे रहने के लिए, ठीक है। अब जो दूसरा पॉइंट इसी से रिलेटेड है, हमने ये बोल दिया कि हमें कुछ बेसिक रूल्स की जरूरत होगी सोसाइटी में रहने के लिए, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आया कि ये बेसिक रूल बनाएगा कौन, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये जो रूल जो बनाएगा उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन ने उसका आंसर दिया। देखो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। हमारी सोसाइटी में जितनी भी प्रॉब्लम है, जो भी कुछ है, उन सब का एक सॉल्यूशन है ये, ठीक है। ये पावर एलोकेट करता है किसको, पीपल को, लोगों को पावर देता है कि लोग डिसीजन ले सकते हैं किसके थ्रू, पार्लियामेंट के थ्रू। जैसे ये लोग, जो लोग हैं, हम लोग हैं, ये किसको इलेक्ट करते हैं, अपने प्रतिनिधि को इलेक्ट करते हैं, यानी अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, जो पार्लियामेंट में जाता है। और पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट दिया हुआ है कि पार्लियामेंट लॉ को बनाएगा। पार्लियामेंट हैज पावर टू इरेक्ट लॉ, ठीक है। तो अब ये भी आंसर मिल गया कि पावर, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, इसने ये भी स्पेसिफाई कर दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कि जो हमारा डिसीजन होगा कौन बनाएगा, ठीक है। दो चीजें कॉन्स्टिट्यूशन ने बता दी हमें। अब तीसरा, यहाँ पे दूसरा आपने देख लिया और दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है ये, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बता दिया कि हमारा रूल है वो कौन बनाएगा, ठीक है। बट अब जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जिसको पावर दिया है वो करप्ट भी तो हो सकता है, ठीक है। मीन्स अगर कोई पावर में आ रहा है तो वो करप्शन के बेसिस, करप्शन के लिए भी आ सकता है, वो करप्शन कर सकता है हमारी गवर्नमेंट सोसाइटी में, ठीक है। तो इसलिए ये जरूरी था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ लिमिट लगा दे गवर्नमेंट पे, कि गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती है, ठीक है। मीन्स जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, वो कुछ फंडामेंटल राइट्स देता है हमारे सिटीजन्स को, जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट भी कभी सरपास नहीं कर सकती उसको, यानी उसको हटा नहीं सकती, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया कि आपको बोलने का अधिकार नहीं है, ठीक है। आपको क्वेश्चन करने का अधिकार नहीं है। गवर्नमेंट कुछ भी जो करना चाहे वो करे, आपको कोई भी अधिकार नहीं कि उसे क्वेश्चन पूछो, ठीक है। बट राइट टू इन्फॉर्मेशन इज आवर फंडामेंटल राइट, ठीक है। हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया हुआ है कि हमें जो गवर्नमेंट करना चाहती है उसका हमें पहले पता हो कि गवर्नमेंट ये स्टेप लेने वाली है, ठीक है। अगर वो नेशनल सिक्योरिटी के तरफ है तो नहीं, लेकिन अगर हाँ कोई हमसे रिलेटेड कोई अगर वो डिसीजन है तो हमें पता होना चाहिए कि उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी कितनी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करता है, कुछ गवर्नमेंट पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट पे कुछ लिमिट लगा देता है कि गवर्नमेंट ये तो पास नहीं कर सकती, जो फंडामेंटल राइट्स है लोगों के उनको वो फॉलो करना होगा, ठीक है। लेकिन जो गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट्स है ये इमरजेंसी के दौरान, इमरजेंसी के टाइम पे नहीं होते, ये इमरजेंसी के टाइम पे खत्म हो जाते हैं, ठीक है। देखो अब चौथा, वर्ड वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन का चौथा पॉइंट क्या है, एस्पिरेशंस एंड गोल ऑफ सोसाइटी। मींस देखो जो पुराने कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने बनाए थे, हमने नहीं बनाए थे, मींस जो और देशों के पुराने कॉन्स्टिट्यूशन थे वो सिर्फ अपने आप को पावर एलोकेट करने के लिए होते थे, ठीक है। जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी होते हैं हमारे में। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना वो सिर्फ पावर एलोकेट करता था कि हाँ एग्जीक्यूटिव ये करेगा, जुडिशरी ये करेगा और लेजिस्लेचर ये करेगा, ठीक है। बट आज के जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो 20th सेंचुरी में बने हैं, वो गवर्नमेंट को कुछ फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं जिससे वो कुछ पॉजिटिव स्टेप ले सके, जो गोल है और सोसाइटी के एस्पिरेशन से उसको फुलफिल करने के लिए, ठीक है। समझ में आई बात। आज के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट को ये फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि कैसे वो एस्पिरेशंस एंड गोल ऑफ सोसाइटी को फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। देखो इंडियन सोसाइटी का ये इंस्पिरेशन है कि हमारी जो सोसाइटी है वो फ्री फ्रॉम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए। हमारे सोसाइटी में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमारी सोसाइटी की एस्पिरेशन है ये। और कॉन्स्टिट्यूशन इसी एस्पिरेशन को देखते हुए
हमारे गवर्नमेंट को डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के थ्रू फ्रेमवर्क देता है कि गवर्नमेंट जो हमारे सोसाइटी का एस्पिरेशन एस्पिरेशन है उसको फुलफिल करे, ठीक है। डीपीएसपी मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। ये दोनों फ्रेमवर्क हैं, जैसे राइट टू फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। हमारी गवर्नमेंट ने हमारे जब सोसाइटी का ये नीड था कि हमारी सोसाइटी कास्ट फ्री होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट दे दिया ये कि सबको इक्वालिटी का अधिकार होना चाहिए। हमारे गवर्नमेंट को ये उसने बता दिया कि हमारी सोसाइटी की ये एस्पिरेशन है और आप इसको फुलफिल कर सकते हो, ठीक है। और गवर्नमेंट को कुछ पॉजिटिव वेलफेयर मेजर लेने के लिए भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब देखो, जो हमारा पांचवा और लास्ट टॉपिक है इसमें कि हमें जरूरत क्यों है कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल। मीन्स देखो, पहले क्या था, बिना कॉन्स्टिट्यूशन के हमारी ये मान लो ये सोसाइटी हमारी, ठीक है। इसमें एक ये कम्युनिटी अलग है, ये एक कम्युनिटी अलग है, ये एक कम्युनिटी अलग है। ये मान लो हिंदू अपने आप को बोलते हैं, ये मुस्लिम बोलते हैं, ये सिख हैं, ये क्रिश्चियन है, ठीक है। ये सब अलग अलग हैं, ठीक है। बट अब इनको एक करना था, एक आइडेंटिटी कैसे बनानी है, जैसे हमने कुछ बेसिक लॉ ले आ दी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ बेसिक लॉ इन सब पे इम्पोज किया, ठीक है। कि आपको ये सब लॉ तो मानना ही पड़ेगा, ठीक है। ये भी रेडी हो, ये भी रेडी है, ये भी रेडी है, ठीक है। ये सब एक लॉ पे रेडी हो गए, यहाँ पे एक लॉ पे ये सब रेडी हो गए, ठीक है। तब क्या हुआ, एक लॉ पे एग्री करने से इन सब की एक आइडेंटिटी हो गई। जैसे पहले ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई थे, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन ने एक लॉ बना दिया कि इस लॉ पे सबको एग्री करना है, तो सब लोग इंडियन हो गए, ठीक है। इंडियन, क्योंकि इंडियन जो लॉ है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो एक लॉ बनाता है उस पे सब लोग एग्री हैं, ठीक है। पहले सब लोग अलग अलग थे, लेकिन सब लोग एक बात को मानने लगे, तो सब लोग एक ऐसा फंडामेंटल आइडेंटिटी हो गई सबकी कि हम लोग सब लोग इंडियन हैं, ठीक है। एक बार हम पूरा रिवाइज कर लेते हैं आपका शुरू से, ठीक है। देखो, पहला पहला जो टॉपिक था आपका, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सम सेट ऑफ बेसिक रूल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है, ठीक है। दूसरा, ये पावर को स्पेसिफाई कर देता है कि हमारे सोसाइटी में जो डिसीजन है वो कौन लेगा, ठीक है। अब जो डिसीजन लेने वाला है वो करप्ट भी तो हो सकता है, तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा डिसीजन लेने वाले जो लोग हैं उन पे कुछ लिमिट भी लगा देता है साथ में, ठीक है। देखो, अब लिमिट के साथ साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट को कुछ फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि जो हमारी सोसाइटी की एस्पिरेशंस है, जो हमारी सोसाइटी चाहती है, उसको कैसे गवर्नमेंट फुलफिल कर सकती है, ठीक है। ये भी हो गया। अब इसके साथ साथ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है कि हम सब इंडियन हैं, हम सब एक रूल पे एग्री हुए हैं, ठीक है।